हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने रीबॉन्डिंग या परमानेंट हेयर स्ट्रेट जिसे कहते हैं आपने कराया है और इस तरह की आपकी शाइनिंग ब्राइट एंड स्मूथ बनी रहे और प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक बनी रहे, अगर चाहते हैं रफ ना हो, ख़राब ना हो, तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो में पूरी बातें बताई गई है कि आप रिबॉन्डिंग के बाद क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या रूल अपनाना है, वो सारी डिटेल बताई गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता एंड सुनीता मेकओवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पूरे सब्सक्राइबर फैमिली 3000 होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका मेरे यूट्यूब पे आने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ हेयर केयर से रिलेटेड बातें जो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही काम आने वाली है। फ्रेंड्स, जिसमें कि मैं जो बताने वाली हूँ, जिसमें पार्लर के साथ साथ हर क्लाइंट्स को भी ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर जिन्हें ये बातें जो मैं बताने वाली हूँ पता नहीं होता है तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो हम पार्लर वाले भी करते हैं और क्लाइंट्स के साथ साथ भी हो जाता है हम लोगों से ही। तो ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। तो हेयर से रिलेटेड वो सारी बातें मैं बताने वाली हूँ जो हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं और जो करते हैं पार्लर वाले। जिन्हें ये बातें नहीं पता होती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ख़ास करके हमारे क्लाइंट्स के जो पैसे लगते हैं वो लॉस चला जाता है। तो हमें भी पता होना चाहिए, साथ साथ में हमारे क्लाइंट्स को भी नॉलेज होना चाहिए कि हम जो कराने चाह रहे हैं पार्लर में वो सारे बातें हमें नॉलेज होनी चाहिए और वहाँ से भी, पार्लर वाले से भी हमें एडवाइस लेनी ही चाहिए। और अगर वो एडवाइस नहीं देती है तो अगर खुद को भी, क्लाइंट्स को भी पता होता है तो वो हम उनसे पूछ भी सकते हैं। तो ये ज़रूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बताने वाली हूँ, जब हम पार्लर वाले किसी क्लाइंट्स के साथ हेयर में कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, एनीवेज कोई भी ट्रीटमेंट जैसे स्पा हो, बोटेक्स हो या स्मूथनिंग हो, केराटिन हो या रिबॉन्डिंग हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, मेहंदी या नॉर्मल मेहंदी भी लगा रहे हो, तो कोई भी हेयर से रिलेटेड बातें कोई भी हो, तो मैं यहाँ पे वही बात बताने वाली हूँ कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें साथ साथ में नॉलेज होगा तो हम हर क्लाइंट्स को भी बताते चले जाएंगे। ना बताने के कारण वो क्लाइंट्स दोबारा, अगर फर्स्ट बार में मैंने ना बताया और वो घर जा कर के ऐसे कुछ गलतियाँ ऐसे कर डाली जिससे कि उनको जो मैंने किया था ट्रीटमेंट उससे उन्हें नुकसान होने लगा, कोई भी गलत इफ़ेक्ट आने लगा, तो वो दोबारा क्लाइंट कभी नहीं हमारे पास आएंगे। हमारे क्लाइंट को टूट गया तो ये हमारा नुकसान होता है यहाँ पे। और उस टाइम तो फर्स्ट बार तो क्लाइंट्स का ही पैसा वेस्ट चला जाता है। तो इसलिए दोनों को पता होना, ये बातें बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रीबॉन्डिंग, जो हम लोग रीबॉन्डिंग करते हैं अपने बालों में। और रीबॉन्डिंग तो बड़ी इजीली करा लेते हैं और कर भी देते हैं हम पार्लर वाले। क्लाइंट्स को करने के बाद उन्हें जो नॉलेज है वो तो ठीक है, बट हमें भी पूरी बातें नॉलेज होनी चाहिए। कुछ सैलून वाले ऐसे हैं जो हम काम तो कर देते हैं लेकिन क्लाइंट्स को पूरी बातें नहीं बता के भेजते हैं और वो सारी गलतियां कर जाती हैं जिससे कि उन्हें जो हमने किया है उसमें काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है और वो दोबारा कंप्लेन के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है उनके पास। पैसा तो वेस्ट चला ही जाता है। तो क्लाइंट्स को ज़रूर से ज़रूर वो सारी बातें बताएं जो फॉलो कर सके हर क्लाइंट, क्योंकि उनके पैसे लगते हैं, वो ऐसे नहीं कराते हैं, हम पैसे लेकर के उनका काम किए होते हैं तो उन्हें सारी बातें बताना ज़रूरी होता है। कुछ क्लाइंट्स मेरे ही आते हैं जो मेरे से ही बताते हैं कि मैंने कराया और उन्होंने तो ऐसा बताया ही नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पार्लर वाले से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ करे काम तो उसमें जो फॉलो है, रूल है, उसे ज़रूर अपने क्लाइंट्स को बताएं ताकि वो अपना पूरा फॉलो करें और दोबारा वो मेरे पास बनी रहे,
कहीं ना जाए, मेरी क्लाइंट्स प्रॉपर बनी रहे। मैंने यहाँ पे इस वीडियो को खास करके रिबॉन्डिंग की दिखाई है, बनाई है। तो रिबॉन्डिंग क्या होता है, हम लोग रिबॉन्डिंग तो बड़ी आसानी से करवा लेते हैं और कर भी देते हैं। तो रिबॉन्डिंग में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे फॉलो करना होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि रिबॉन्डिंग करने के बाद स्टार्टिंग में 3 दिन का तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन होता है, जो रिबॉन्डिंग करने के 3 दिन बाद तक बहुत इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, जिसमें फॉलो करना ही करना होता है। और नहीं किया तो बाल जो हैं वो काफ़ी पहले से भी बेकार हो जाएगा। तो 3 दिन का ये फॉलो है गाइस, कि हमने जब बालों को रिबॉन्डिंग किया है, जब बालों में हमारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वर्ड उस टाइम पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें डबल ट्रीटमेंट किया जाता है, डबल क्रीम यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग जो बालों में क्रीम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग एक एक केमिकल्स ही होते हैं जो हम लोग बालों में यूज़ करते हैं। बालों में यूज़ करने के बाद वो हमारे जो नेचुरल बॉन्ड्स है उसे तोड़ देता है, उसे वो ख़त्म कर देता है, जो अपना क्रीम लेयर चढ़ा देता है। तो उसे उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 3 दिन का ये फॉलो है कि हमें नॉट नहीं लगाना है, कोई भी एनीवेज कोई भी नॉट नहीं लगाना है। जैसा कि ये गार्ड बनाना, रबर बैंड लगाना, क्लचर लगाना, बैक पिन लगाना, एनीवेज बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो पोनी टेल बनाते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें सारे 3 डेज़ नहीं करने हैं। उसके अलावा हमें ये जो कान के पीछे ऐसे लगाते हैं, ये चीज़ें नहीं करना। अगर आपने लगाया ऐसा लगाया तो यहाँ से ये बाल इस तरह से ऐसे गोल सा मुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने जो कराया है वो स्ट्रेट रहने के लिए कराया है, राइट। तो स्ट्रेट ही रहे, इसलिए हमें 3 डेज़ ऐसे ही रखने हैं जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैंने भी रीबॉन्डिंग कराई है और यहाँ पे मैं इसी से रिलेटेड पूरी बातें बताने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको फॉलो करने हैं 3 डेज़ पानी नहीं लगने चाहिए, बाल में बिल्कुल पानी अवॉइड करें, बालों में बिल्कुल पानी नहीं लगना चाहिए। बालों को जब भी रखें तो पूरा स्ट्रेट रखें। आप सोए भी बेड पे तो ऐसा बालों को रखें ताकि कहीं से बाल मुड़े नहीं, बाल पीछे की ओर लटका करके पूरा स्ट्रेट रखें, ताकि 3 डेज़ हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने 3 डेज़ का जो बताया है उसमें आप डायरेक्टली हवा नहीं ले सकते हैं बालों पे। आप डायरेक्ट फ़ैन के नीचे ना आए, 3 डेज़ ये फॉलो करना है। अगर बालों में हवा लगा तो जहाँ से बाल हमारे मुड़ेंगे वहाँ मुड़े रह जाएंगे, वो सीधा नहीं होगा बाद में। और आप बार बार कोम ना करें उस 3 डेज़ में, 3 दिन तो फॉलो करना ही करना है। उस 3 डेज़ में आप बार बार कोम ना करें। कोम करने से हमारे जो केमिकल्स लगे हैं, बाल लगभग हमारे ये जो एक बाल खींच करके देखोगे ना तो स्ट्रेच होगा, ये काफ़ी ऐसे से खींचेंगे तो स्ट्रेचेबल हो जाता है थोड़ा। तो आप कोम जब करते हैं ना तो जहाँ से बाल फंसा होता है वहाँ पे आप थोड़ा खींच के करोगे तो वहाँ पे स्ट्रेच होगा, वो स्प्रिंग की तरह आ जाएगा, जिससे हमारे बाल वो सीधे नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये वाला ट्रीटमेंट जब भी कराएं, ये बातों को अपने दिमाग में फिट कर लें, वरना बाल बहुत रफ़ हो जाता है। जिस मकसद से आपने वर्क कराया है ये, तो वो आपको नहीं मिलेगा आगे चल के, सिर्फ कुछ दिन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करें और जब भी कराएं तो ये याद रखें कि इतनी बातें आपको ज़रूर फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो आपके बाल अगर रफ़ नहीं करने हैं, डैमेज नहीं करने हैं, वरना बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इसमें। अगर रूल्स के ख़िलाफ़ जाते हो तो बहुत ज़्यादा टूटता है बाल, रफ़ हो जाता है, पहले जैसे थे आपके उससे भी ख़राब हो सकता है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। अच्छा, आगे की बात बताते हैं। तो आपको इसमें और भी 3 डेज़ के अलावा और भी चीज़ें फॉलो करने होते हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ खास करके। तो वो चीज़ें जानने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर मेरे चैनल पे अभी अभी जस्ट आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट।
और वीडियो आखिरी तक देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो शेयर करा करो यार। वीडियो शेयर करने से मुझे भी खुशी मिलती है, मुझे भी एनर्जी आती है अंदर से, मैं भी एक्साइटेड होती हूँ बहुत सारा। और लगता है कि मैं अपने पार्लर में जितना वर्क करूँ सारा आपको दिखाऊँ कैसा मैं करती हूँ। मैं ज़्यादातर खुद से ही अपना प्रैक्टिकली करती हूँ, जो मैं मेरे अंदर नॉलेज है मैं अपने पार्लर में वही यूज़ करती हूँ, मैं अपने तरीका यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं बताने वाली थी कि वो 3 डेज़ के अलावा आगे के जो डेज़ हैं, आगे के कुछ मंथ हैं, उसमें हमें क्या फॉलो करने हैं। ये तो लाइफ टाइम या इससे बोलते हैं परमानेंट हेयर स्टेट, या रीबॉन्डिंग बोले, हेयर स्ट्रेटनिंग बोलें, राइट। तो ये परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग है, बट जब हमारे ग्रोथ आते हैं ना ऊपर से, तो वो तो नेचुरल ही आएंगे। किसी के जल्दी आते हैं, किसी के देर से आते हैं, तो वो तो नेचुरल ही आएंगे। जिसमें हमने लेयर चढ़ाया है क्रीम का, जिसपे हम लोग ट्रीटमेंट किए हैं, वो बाल ऐसे ही रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे अगर रूल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं आगे के डेज़ के लिए बताती हूँ कि आप मिनिमम टाइम 5 से 6 महीने तक ऑयलिंग ना करें। सर पे कोई भी ऑयल, किसी तरह का ऑयल ना लगाएं, अवॉइड करें इस चीज़ को। दूसरी बातें हैं कि अगर आप किसी पार्टी में, शादी में अगर जाते हैं या कहीं पे इनविटेशन में जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपने बालों में अगर रिबॉन्डिंग कराया है तो उसमें कोई भी हेयर से रिलेटेड कोई भी मशीनें ना यूज़ करें। मशीन ज़्यादा यूज़ करने से, रिबॉन्डिंग के बाद ज़्यादा यूज़ करने से और भी रफ़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। तो मशीन को अवॉइड करें, थोड़ा सा इग्नोर करें। ये चीज़ें दूसरी बात बताया मैंने। तीसरी बात है कि आपको 5-6 महीने तक या ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, आप जब भी आप बाहर जाओ ना, बाहर के धूप में या कहीं जा रहे हो, तो इस बालों पे डायरेक्टली हमें धूप नहीं लगाना है। उससे थोड़ा सा बचा करके रखें, उससे धूपों से थोड़े से आप बचा करके रखें, क्योंकि डायरेक्टली धूप आएगा तो ये ऑलरेडी वो बाल हमारा केमिकल लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा रफ होगा, वहाँ का लेयर वो एक तरह से पड़ा हुआ है, वो हमारा चला जाएगा, डैमेज होगा हेयर्स, तो और भी हेयर फॉल होने लगते हैं उससे। तो आप जब भी बाहर जाएं तो बालों को आप कवर करके निकलें। किसी भी आपके पास दुपट्टा हो या कोई भी हो, स्टॉल वगैरह कुछ भी हो, तो आप कवर करके निकले धूप में, ऐसे आप निकल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हम बताने वाले थे इस वीडियो में। तो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये वीडियो ना, तो और भी चीज़ें और भी मैं नॉलेज दूँगी। ये काफ़ी कुछ है। अगर आपने रिबॉन्डिंग कराई है तो ये बातें ज़रूर फॉलो करना। अगर जिसने भी कराया हो, मेरे से कराया हो या किसी और से कराया हो, तो ये नॉलेज ज़रूर रखना, क्योंकि आपका बाल है, आपका रफ़ नहीं होना चाहिए, नेचुरलिटी बनी होनी चाहिए, और जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वो चीज़ें बनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने भी रिबॉन्डिंग कराई है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा मेरा इस तरह के मैं भी काम करती हूँ, और मैंने मैट्रिक्स का करवाया था, अपने ही सैलून में कराया था मैंने। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मेरे पार्लर में बहुत लोग ऐसा ये वाला ट्रीटमेंट करवाए हैं, और मैं हेयर से रिलेटेड हर ट्रीटमेंट करती हूँ। और मेरा कहना है कि हम पार्लर वाले को जो भी फॉलो रूल्स हैं हर किसी को बता देना चाहिए, और तभी आप ये वर्क को शुरू करें। तो चलिए इस वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और फिर से मैं बोलती हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगने के बाद एक लाइक ज़रूर करना। वीडियो को दूर दूर तक शेयर करो, अपने फैमिली तक, अपने फ्रेंड तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।